नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोनों साध्वियों से अब पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। कल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन स्टार प्रचारकों की घोषणा की है, उसमें इन दोनों साध्वियों का नाम सिरे से गायब कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में चमकता हुआ सितारा रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजनीतिक बियाबान में भेजने की तैयारी कर ली है। उमा भारती जी अभी तक ये कहा करती थी कि वे 2024 का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कभी इस बात की घोषणा नहीं की कि वे 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हुई और उनका नाम नहीं आया, तो उमा भारती जी ने इस बात को कहा कि वे तो जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गई थी, वहाँ मना करके आ गई थी कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। यानी कि उन्होंने ये बयान देकर एक तरह से अपना इज्जत बचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि वे गंगा जी की निर्मलीकरण यानी गंगा की सफाई के काम में लगना चाहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में अब उमा भारती एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में इतिहास की वस्तु बन गए हैं। उमा भारती के अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह, इन दोनों को ही अब पार्टी ने एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। इन दोनों के साध्वियों को लेकर कई संयोग भी हैं। संयोग ये कि उमा भारती भी भोपाल से सांसद रही हैं, प्रज्ञा सिंह भी भोपाल से सांसद रही हैं, और इन दोनों साध्वियों ने समाचारों में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए एक जैसी टैक्टिस की। उमा भारती ने भी शराब की दुकानों पर पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की, और उसके बाद में अभी पिछले महीने प्रज्ञा सिंह ने भी लगभग यही काम किया। सीहोर में एक शराब की दुकान के ताले तोड़े। इसके बाद इनको नाम मिलने के बजाय बल्कि इनकी निगेटिव खबरें छपी और कहा गया कि ये विकास में नहीं तोड़फोड़ में भरोसा करती हैं। उमा भारती एक बहुत बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में रहा है, दुनिया की राजनीति में रहा है। राम मंदिर आंदोलन की वे अग्रणी रही हैं, लेकिन लगातार उनके खुद के बयानों के कारण या कुछ की राजनीति इस तरह की चली है कि अब उमा भारती का भारतीय जनता पार्टी में लगता है कि वजूद पूरी तरह खत्म हो चुका है। या तो उमा भारती स्वयं राजनीतिक संन्यास की घोषणा करेंगी या भारतीय जनता पार्टी उन्हें बियावान में भेज देगी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम चालू कर दिया है। उन्हें मध्य प्रदेश की स्टार सूची से बाहर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा संयोग है कि भोपाल में उमा भारती जी जब चुनाव लड़ी थी तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुरेश पचौरी जी, उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। सुरेश पचौरी जी 2 सप्ताह पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और उमा भारती बेशक बाहर हो गई है, लेकिन सुरेश पचौरी इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो अंदाज लगाइए कि जिस कांग्रेस के नेताओं को, दिग्गज नेताओं को उमा भारती ने बहुत बुरी तरह से चुनाव हराया था, आज वे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उमा भारती राजनीतिक बियाबान में। इसी प्रकार हम बात करें प्रज्ञा सिंह की, तो प्रज्ञा सिंह भी लगभग राजनीतिक बियाबान में पहुंच चुकी हैं। वे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 5 साल का उनका जो कार्यकाल है वो भोपाल की जनता को कम से कम रास नहीं आया है। यदि प्रज्ञा सिंह को टिकट मिलता भी तो क्या होता मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना तय कि भारतीय जनता पार्टी उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और चुनाव में उनका टिकट काट के पीछा छुड़ा लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति में बेशक इन दोनों साध्वियों का नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल इनसे पल्ला झाड़ लिया है, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ये दोनों साध्वियाँ राजनीतिक बियाबान में भेज दी गई हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।